मंगत की शादी अभी कुछ दिन पहले ही सरोज के साथ हुई थी। सरोज के माँ बाप तो पहले ही राम को प्यारे हो चुके थे। बचा कुचा एक भाई था जो बहुत ज्यादा शराब पीता और सरोज को बिना किसी मतलब के रोज मारा पीटा करता। अब सरोज भी इस रोज रोज के ड्रामे से बहुत तंग आ चुकी थी, लेकिन बेचारी अकेली करती भी तो क्या। गांव के मुखिया और गांव के लोगों ने ही मिलकर सरोज की शादी पास के ही एक गांव में रहने वाले मंगत नाम के एक लड़के से करा दी। मंगत के परिवार में भी बस मंगत और उसकी माँ रहा करती थी। सरोज ब्याह करके मंगत के घर आ गई और बहुत अच्छे से मंगत और उसकी माँ का ख्याल भी रखने लगी। मंगत सुबह काम पे निकल जाता और फिर शाम को घर में बढ़ता। मंगत की माँ लालची किस्म की औरत थी और अब सरोज तो अपने ब्याह में दहेज लाई नहीं थी, इसलिए उसे सरोज एक आंख नहीं बहाती थी और वह सरोज को ताना देने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। बस घर में काम तो कुछ है नहीं, खाए पिए और पड़ गए पलंग पे। चल मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला और अदरक थोड़ा ज्यादा डालना। जी ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सरोज भी अब चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई और वहाँ चाय बनाने लगी। इतने में ही अब मंगत भी काम से घर आ गया था। मंगत को घर में आते देख मंगत की माँ ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। हे राम, इससे अच्छा तो तू उठा ले और कैसे कैसे दिन दिखाएगा मुझे। क्या बात माँ, इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, बस ये तेरी बहुरिया है ना, इसी ने नाक में दम कर रखा है। ना तो टाइम से खाना मिलता है और ना टाइम से दवाई मिलती है। जबकि सरोज अपनी सास की सारी दवाइयाँ टाइम से दे रही थी। सरोज भी रसोई के अंदर खड़ी हुई ये सब बातें सुन रही थी, जिस वजह से वो मन ही मन सोच रही थी। अपने घर में तो खुद के भाई ने एक दिन चैन न लगने दिया और अब यहाँ इतने दिन रात काम पहुंची। तब मंगत गुस्से में लाल होकर सरोज का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मंगत को सरोज का ऐसे बीच बाजार इतने आदमियों के बीच काम करना पसंद न आ रहा था। लेकिन सरोज भी बेचारी करे तो करे क्या, घर तो आखिर चलाना ही है। सुबह जैसे ही मंगत शराब और जुए के अड्डे की तरफ निकलता, वैसे ही सरोज भी अपना ठेला लेकर बाजार के लिए निकल जाती। आज फिर सरोज अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर बहुत उम्मीदों से बाजार में पहुंची और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। इतने में ही एक बूढ़ी औरत सरोज के ठेले पर आई और बोली, बेटी बहुत भूख लगी है, कुछ पानी पूरी खिला दो। हाँ हाँ माँ जी। सरोज ने उस बूढ़ी औरत को एक प्लेट मस्त पानी पूरी लगा कर दी, जिसके बाद उस औरत ने भी पानी पूरी खानी शुरू की और सरोज से कहा, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे ये गंदे बर्तन धोकर पैसे पूरे कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी पानी पूरी बिक नहीं रही थी, बेकार जाने से तो अच्छा है किसी की भूख ही मिट जाए। अच्छा ऐसा, तो तुम एक काम करना, पानी पूरी का मसालेदार पानी बनाने से पहले ये जादुई मसाला उसमें डाल देना और फिर देखना कमाल। अगली शाम को जब सरोज पानी पूरी बेचकर घर पहुंची, तब मंगत नशे में धुत होकर उसका इंतजार कर रहा था। मंगत ने सरोज के आते ही ताव देखा ना आप और सरोज का सारा ठेला तोड़ने लगा, जिसे देखकर सरोज बहुत दुखी हो गई। लेकिन सरोज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुबह उठकर बुढ़िया का दिया जादुई मसाला पानी में मिलाकर अपने टूटे हुए ठेले पर ही सामान लगाया और बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। सरोज अपना पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार में पहुंची और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया और उसने सरोज से कहा, अरे बहन जी कैसी थी पानी पूरी? पानी पूरी भाई साहब 20 रुपए की एक प्लेट है। 20 रुपए तो बहुत ज्यादा है एक प्लेट के हिसाब से। आप पहले खाकर तो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो ही पैसे देना, वरना मत देना। ऐसा कहकर सरोज ने उस आदमी को पानी पूरी की प्लेट लगाकर दे दी। पानी पूरी खाने के बाद उस आदमी ने सरोज से कहा, क्या मजेदार और स्वादिष्ट पानी पूरी है, ऐसा करो एक प्लेट मुझे घर के लिए भी पैक कर दो और ये लो अपने 50 रुपए। ऐसे ही सरोज ने आज पूरे दिन काफी सारे लोगों को अपनी पानी पूरी खिलाई। उसकी पानी पूरी लाइन लगाकर बिकने लगी। शाम को जब सरोज घर पहुँची तो मंगत की माँ ने मंगत से कहा, क्यों रे मंगत, तुझसे ये अपनी बीवी नहीं संभाली जा रही? ये जो तेरे मना करने के बाद भी आज भरे बाजार हमारी इज्जत का तमाशा बनाकर आई है। तू परेशान मत हो माँ, आज इसे अच्छे से अकल ठिकाने लगा दूंगा। आज के बाद ये सपने में भी पानी पूरी बेचने के बारे में नहीं सोचेगी। ऐसा कहकर मंगत ने सरोज को बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया और फिर सरोज के ठेले से पैसे चुराकर शराब पीने के लिए निकल गया। सरोज भी लाचार होकर रसोई में जाकर रात का खाना बनाने की तैयारियां करने लगी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मंगत अब तक घर न लौटा था। सरोज भी दरवाजे पे खड़ी हुई मंगत का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी एक जोर की आवाज उसे घर के अंदर से सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद सरोज ने जब अंदर जाकर देखा तो मंगत की माँ बेहोश पड़ी थी। माँ जी क्या हुआ आपको? कुछ बोलिए, होश में आइए।
हे राम, ऐसी रात में मैं अब क्या करूं? ये भी पता नहीं कहाँ चले गए आज। सरोज को ऐसे में कुछ नहीं सूझ रहा था। वह जल्दी से घर से निकलकर गांव में ही रहने वाले एक वैद्य जी के घर गई। अरे वैद्य जी, माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, आप जल्दी मेरे साथ चलिए। वैद्य और सरोज अब मंगत के घर की तरफ जाने लगे। वैद्य ने जाते ही मंगत की माँ की जांच की और सरोज को बताया, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, सवेरे जल्दी ही शहर के बड़े अस्पताल में जांच के लिए ले जाना। सरोज को इसी बात के चलते पूरी रात नींद ही नहीं आई। वो बेचारी पलंग पे बैठे बैठे बस यही सोचती रही कि ना तो मंगत घर में है और ना ही इतने पैसे की मंगत की माँ का इलाज करा पाऊं। पूरी रात बीत गई और सवेरा हुआ, लेकिन अब भी मंगत घर नहीं आया था। मजबूर होकर सरोज अब अपने पड़ोसी किशन के यहाँ गई। किशन भाई साहब, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें समय से शहर के अस्पताल में पहुँचाना है और रात भर से ये भी घर नहीं आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरे आप मेरे होते चिंता मत करिए, आप माँ जी को गली के बाहर तक ले आइए, मैं भी इतनी अपनी बैलगाड़ी जोड़ कर लाता हूँ, हम लोग अभी चलते हैं। सरोज अब मंगत की माँ को लेकर गली के बाहर आ गई और इतने में ही किशन भी अपनी बैलगाड़ी लेकर आ गया। किशन, सरोज और मंगत की माँ अब किशन की बैलगाड़ी में बैठकर शहर के लिए निकल गए। रास्ते में जाते जाते सरोज के मन में कई सवाल चल रहे थे। एक तो रात भर से मंगत का कुछ पता नहीं चल रहा था और ऊपर से पैसे की तरफ से हाथ बिल्कुल तंग था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने मंगत की माँ की जांच की और उसके बाद सरोज से कहा, एक्चुअली इनके हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्द से जल्द 50,000 रुपए का इंतजाम कर लीजिए और 15 दिन के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन भी करा लीजिए। डॉक्टर ने तो बहुत आसानी से कह दिया कि 50,000 रुपए का इंतजाम कर लो, लेकिन बेचारी सरोज इतने पैसे कैसे जमा करे? घर आकर सारी बात सरोज ने किशन को बताई। माँ जी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए हमें 15 दिन के अंदर अंदर 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। 50,000 रुपए? अरे इतनी मोटी रकम कहाँ से लाएंगे हम लोग? नहीं है और अपने पास तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ ये कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन अब करें तो करें क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। मुझे लगता है कि हम लोग माँ का इलाज नहीं करा पाएंगे। अरे नहीं, हम माँ का इलाज जरूर कराएंगे। मैं एक काम करती हूँ, 15 दिन तक लगातार पानी पूरी बेचती हूँ, क्या पता भगवान की दुआ से हमारे पास इतने पैसे जमा ही हो जाएं। ऐसा कहकर सरोज और मंगत दोनों ही पानी पूरियों की तैयारी में लग जाते हैं। वे पूरी रात मेहनत करके बहुत सारी पानी पूरी बनाते हैं और अगली सुबह मंगत भी सरोज के साथ पानी पूरी बेचने के लिए जाता है। उनकी पानी पूरी खूब अच्छे से बिक रही थी। उस एक दिन में ही सरोज और मंगत ने मिलकर पूरे 5,000 की पानी पूरी बेची। अपने पहले दिन की कमाई को देखकर सरोज और मंगत में हिम्मत आ गई और उन्होंने घर जाते ही फिर से पानी पूरी बनाना शुरू किया। ऐसे ही करते करते दोनों ने केवल 10 दिन में ही 50,000 रुपए का इंतजाम कर लिया और अंततः वो दिन आ ही गया जब मंगत की माँ को ऑपरेशन के लिए लेकर जाया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।